अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जैसे आपने अभी 9वां क्वेश्चन देखा है ना, इसके बाद में अपन 10वां क्वेश्चन, 10वां और 9वां एक ही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया है। देखो इतनी सिद्धों में 10वां और 9वें का एक ही आंसर है, लेकिन इतना सा थोड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है देखो आप, यदि LHS x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई, यदि मैं एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड का भाग दे दूं, एक्स वाई जेड का ही गुणा कर दूं, क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि अपन ने फर्स्ट R1 पंक्ति के अंदर जो यहाँ पर किसकी कमी आ रही है, एक्स की, इसमें वाई की और इसमें जेड की। सारणिक में क्या है, यदि किसी सारणिक में किसी एक अवयव से पंक्ति से गुणा कर सकते हैं, दूसरे अवयव को दूसरी पंक्ति से गुणा कर सकते हैं, तीसरी अवयव को तीसरी पंक्ति से। यहाँ R1 को तो किससे गुणा करेंगे, इससे। जैसे कैसे, 1/x y z दोनों कट के एक हो गया, मतलब सारणी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पता कैसे चले, एक बार क्वेश्चन को निकालोगे, दो बार निकालोगे, पता चल जाएगा क्या किया है अपन ने x को इससे गुणा किया पहली पंक्ति से, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, देखो ये बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पूर्ति होगी x की। y को सेकंड से गुणा किया, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, इसमें y की पूर्ति हो गई, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, x को फर्स्ट पंक्ति से कर दिया, y को सेकंड पंक्ति से कर दिया और z को थर्ड पंक्ति से गुणा कर दिया मैंने। और यहाँ पर नीचे वाला एक्स वाई जेड यहाँ पर रह गया ऐसा कैसा, और यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर एक। अब यहाँ पर देखो तीसरे स्तंभ से अपन को क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड 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 पहले से था, और एक्स वाई जेड वापिस मैंने कॉमन ले लिया। गुणा करने के लिए तो मैंने पंक्तियों में प्रवेश किया एक्स वाई जेड को, और वापिस कॉमन लेने पर मैंने तीसरे स्तंभ से एक्स वाई जेड कॉमन आने वाला शब्द उसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक एक एक। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड वापिस कट गया, तो जैसा का तैसा रह गया। इक्वेशन का बदलाव कैसा हो गया, ऐसा हो गया। यदि मैं C1 C3 और C3 C1 मैं फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। एक 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 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने पहले स्तंभ और तृतीय स्तंभ को मैंने परिवर्तन किया। यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, परस्पर विनिमय कर दिया जाए, तो सारणी का मान तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर क्या बदला, देखो चिन्ह बदल गया माइनस का। अब मैं क्या करूंगा, यहां से C2 को C3 और C3 को C2, माइनस माइनस वापिस प्लस हो गया, एक 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। देखो ऐसी स्थिति आ गई। अब मैंने फिर से द्वितीय और तृतीय को आपस में परस्पर बदल दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। सारणी का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित। मैंने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, देखो प्रथम द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ, तो सारणी का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित। आपने क्वेश्चन नंबर पीछे 9वां देखा है, इस क्वेश्चन नंबर में क्या था, एक 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये 9वां क्वेश्चन था, वैसा का वैसा ऐसा ही क्वेश्चन था 9वां अभी पीछे वाला। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर C1 से C3 C2 से
C3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यू माइनस जेड क्यू, 1 माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यू माइनस जेड क्यू, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यू। क्या बच गया यहाँ पर, 0 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यू माइनस जेड क्यू, 0 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यू माइनस जेड क्यू, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यू। वैसे का वैसा यहां से नवा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया, वैसे के वैसे ही इतना सा मीटर थोड़ा अधिक है इसमें जो आपने हल कर लिया। अभी यहाँ पर क्या किया है अपन ने, नवे क्वेश्चन में यहाँ से ऐसा हुआ था, नवा क्वेश्चन जो पीछे आप को देखना है कौन सा फॉर्मूला है, दोबारा दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। पहला सूत्र, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपको याद है, पीछे भी पढ़ा चुका हूं मैं। इनमें फॉर्मूला लगाना है, पर्सन नंबर 9 को वापिस से कर देखना है, वो का वही इति सिद्धम। आपको नवे क्वेश्चन को निकालना है ऐसा कैसा ही दोबारा से इस पर्सन पर ही अप्लाई करना है नवा क्वेश्चन। अब पर्सन नंबर बात करते हैं 11, मतलब करेंगे 11वें की बात और 12वें की। देखो दोनों पर्सन एक जैसा ही तरीका है और कभी कभी पूछ लेता है, पूछा भी गया है। 11वां और 12वां क्वेश्चन सेम है। जैसे अपन ने 11वें में क्या दे रखा है, इतनी सिद्धि में 5x प्लस 4, तो 5x कैसा है, देखो x और 2x 3x 3 और 2x 5x। यदि मैं R1 के साथ R1 और R2 और R3 का समझौता कर दूं, योग कर दूं, क्या कर दूं मैं, योग कर दूं। देखो 5x प्लस 4, x 2x 3x और 5x प्लस 4, 2x 3x 5x प्लस 4, 2 4 1 5x प्लस 4। देखो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, 2x 2x, x प्लस 4 2x, 2x x प्लस 4। देखो x 2x 2x 5x, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, 2x 2x, x प्लस 4 2x, 2x x प्लस 4। ये द्वितीय और तृतीय पंक्ति वैसे की वैसे है, लेकिन परिवर्तन किसमें हुआ है, R1 प्लस R2 और R3। R1 में मैंने तीनों पंक्तियों को एक जगह कर दिया। अब देखो साफ साफ R1 से क्या कॉमन आ रहा है, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, तो यहाँ पर आ गया 5x प्लस 4। क्या बच गया, 1 2x 2x, 1 x प्लस 4 2x, 1 2x x प्लस 4, ये बच गया अपने पास। यदि मैं C1 के साथ C1 माइनस C3 घटा दूं और C2 के साथ C2 माइनस C3 घटा दूं, देखो a को 0 करने के लिए इससे घटाना पड़ेगा, इसे a को 0 करने के लिए C3 को घटाने पड़ेगा। C1 से C3 और C2 से C3। देखो 5x प्लस 4 तो ऐसा कैसा रहेगा, 1 माइनस 1, 2x माइनस 2x और 2x माइनस x प्लस 4। अभी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस लगा दिया यहाँ पर। 1 माइनस 1 x प्लस 4 माइनस 2x और 2x माइनस x प्लस 4, 1 2x और x प्लस 4। अब बात करते हैं आगे, 5x प्लस 4, देखो 1 से 1 गया तो 0, 2x से 2x गया तो 0 और 2x माइनस x और माइनस 4, ये दोनों माइनस क्या हो गए, 0
एक एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पर बच गया 4 माइनस एक्स, माइनस के 2x है, एक प्लस का x है, माइनस का x बच गया, और यहाँ पर हो गया 2x माइनस एक्स प्लस 4, सॉरी माइनस 4, एक 2x और x प्लस 4। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 2x प्लस के हैं और एक माइनस का, तो एक x बच जाएगा, यहां पर 2x प्लस का है और एक माइनस का x बच जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गया 5x प्लस 4 0 0 x माइनस 4, आगे क्या है 0 4 माइनस x और x माइनस 4 1 2x x प्लस 4। अब देखो यदि मैं यहां से और यहां से दोनों से अगर मैं इससे क्या कर लूं, इनको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, 5x प्लस 4 1 0 4 माइनस x माइनस 4 माइनस x और माइनस 4 माइनस x। देखो इतनी सिद्ध में क्या दे रखा है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस एक्स कर लो तो मैं माइनस का बाहर आएगा, क्योंकि पहले x माइनस 4 है, अब मैंने 4 माइनस एक्स कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर के सभी अवयव चिन्ह बदल जाएंगे और बाहर माइनस आएगा। ऐसे ही इसमें कर दिया। अगर विकर्ण गुणा करेंगे तो 0 आ गया, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है, पक्ष विकर्ण माइनस तो एक पहले से है और एक माइनस और आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 5x प्लस 4 0 माइनस प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इतनी सिद्धम। आ गया समझ में। अब बात करते हैं ऐसा कैसा क्वेश्चन उधर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, करो विचार देखें। यहां पर क्या है 3y प्लस के, y y y और प्लस के। यदि मैं r1 के साथ r2 और r3 ऐसा कैसा कर रहे हैं अपन, जैसे इसमें किया था वैसे वैसे, तो यहां पर क्या हो गया y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, y प्लस वाई प्लस के प्लस वाई, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस के। अब y y y प्लस के y y y प्लस के, ये है। तो यहां पर क्या हो गया देखो 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, y y y प्लस के y y y प्लस के। क्या कॉमन आ रहा है r1 से, 3y प्लस के कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया 1y प्लस के y 1y और y प्लस के। अब मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि कोई एक हो तो इन दो को जीरो करने के लिए मैंने C1 के साथ समझौता किया, C3 के साथ और C2 के साथ समझौता किया, C3 के साथ। 3y प्लस के 1 माइनस 1 y माइनस वाई y माइनस वाई माइनस के। देखो इसको मैं माइनस दोनों से घटाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 1 y प्लस के माइनस वाई y माइनस वाई माइनस के 1 y प्लस के। तीसरा स्तंभ वैसे का वैसा रह जाएगा और C1 और C2 से C3 घट जाएगा। 3y प्लस के बराबर गुणा 0 0 माइनस का के, y से y घट गया 0 के और माइनस का के 1 y प्लस के, ये बच गया। इसे हल नहीं करेंगे, इसे हल नहीं करेंगे, इस एक की उपसारणिक बना के हल करेंगे। क्या होगा 3y प्लस के 1 0 के माइनस के और माइनस के, अगर विकर्ण गुणा किया 0 और 3y प्लस के और 0 प्लस का के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का के स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो गया 3y प्लस के का के स्क्वायर इतनी सीधा।
ये रहा इति सिद्धम। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये 2 बार आ चुके हैं, दोनों में से एक आ सकता है, हो सकता है इस साल आ जाए। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 13, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको ध्यान लगाना है, कोई सा भी समझ में आ जाएगा तो सभी आ जाएंगे, एक भी समझ में आ जाएगा सभी में एक बस काफी है। इसमें देखो यदि मैं मान लो R1 R2 और R3 को जोड़ दूं, देखो x x x x x x लैम्डा x x x लैम्डा, तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। देखो x 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? सोचो 3x प्लस लैम्डा कॉमन आ रहा है। R1 से क्या कॉमन आ रहा है? देखो एक कॉमन आ रहा है 3x प्लस लैम्डा, एक x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा, वही सिस्टम आ गया। फिर देखो एक तो मैं क्या करूंगा C1 के साथ समझौता करूंगा C3 का, और C2 के साथ समझौता करूंगा C3 का। यहाँ पर 3x प्लस लैम्डा का कोई लेना देना नहीं है, बाहर सारणी के 1 माइनस 1 x माइनस x माइनस लैम्डा। देखो दोनों माइनस हो जाएंगे घटने पर, एक x माइनस x प्लस लैम्डा माइनस x, 1 माइनस 1 x माइनस लैम्डा, एक x और x प्लस लैम्डा। यहां पर 3x प्लस लैम्डा 0 0 माइनस लैम्डा, x से x कट गया, माइनस लैम्डा 0 प्लस का लैम्डा और माइनस का लैम्डा, एक x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा, एक 0 लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा। अगर विकर्ण गुणा करेंगे तो 0 और पक्ष विकर्ण गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया 3x प्लस लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर, इति सिद्धम या आंसर। इतिम सिद्धम पूछे तो इति सिद्धम और मान पूछे तो आंसर। इस प्रकार ये वही क्वेश्चन है 11, 12 और 13। अब इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पर किसकी पूर्ति करते हो, अगर मैं z की पूर्ति करते तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर x की पूर्ति x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर y की पूर्ति करते तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो मैं R1 के साथ किसका समझौता करूंगा? R2 का, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने क्रम से लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट, आप ऐसे सोचो कहां से आया z x y 2 2 2। R1 से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, एक z 2, यहां से देखो R2 से 2 कॉमन ले लो, यहां पर भी 1 बच जाएगा, एक x 1 y 1। यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान क्या होता है? 0। तो यहां पर हो गया 0, इस सारणी का मान क्या आ गया? 0। समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन। देखो समझ में आ रहा होगा आपको, रेगुलर एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, समझना है आप। देखो यहाँ पर a प्लस b, यदि मैं R1 के साथ R1 R2 R3 को जोड़ दूं, मान लो a 3a 2b 3b, तो 3a 3b आ जाएगा कि 9 बाहर है ना, 9 कैसे होंगे? जोड़ेंगे जब भी तो होंगे। तो मैंने ऐसे किया a प्लस 2b प्लस a प्लस b
ए प्लस बी प्लस ए प्लस ए प्लस 2b ए प्लस 2b प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b ए प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस बी ए। देखो ए 3a प्लस 3b ए 3a प्लस 3b। देखो 3b आ गया ना, 3a प्लस 3b ये आ गया। a प्लस 2b a प्लस b a प्लस 2b a प्लस b a। देखो R1 से क्या कॉमन आ रहा है, वैसे ही 3a प्लस 3b कॉमन ले लिया, 1a प्लस 2b a प्लस b 1 a प्लस 2b 1 a प्लस b 1। फिर 1 आ गया, तो इन दोनों को जीरो करने के लिए वही तरीका है, C1 के साथ C3 और C2 के साथ C3 घटा दिया, तो यहां पर आ गया 3a प्लस 3b 1 माइनस 1, या आप ऐसे भी ले सकते हो, 3 को भी कॉमन ले सकते हो, a प्लस b, आप 3 को बाहर निकाल लो, a प्लस b a प्लस 2b माइनस a माइनस b a प्लस 2b माइनस a माइनस b, दोनों को माइनस कर दिया, a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a। ऐसे सेकंड में a माइनस b a प्लस 2b माइनस a 1 a प्लस b a। तो यहां पर देखो 3a प्लस b 0, a से a कम हो गया, b से a कम हो गया, 0 b। देखो b 2b से b और a से 0, और यहां पर बच गया b, a से a कट गया, 0 माइनस b, देखो माइनस का b, a से a कट गया 2b 1 a प्लस b a 1 a प्लस b a, इसका तो कोई वास्ता नहीं, बदलाव कोई नहीं हुआ है। इसे हल नहीं करेंगे, इसे हल नहीं करेंगे, इसका हल करेंगे, तो यहां पर a प्लस b उपसारणिक 1 b माइनस b b 2b 3a प्लस b 2b स्क्वायर। देखो b 2b b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर 3a प्लस b 3b स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हुआ 3b स्क्वायर। तो 3 कितने हुए 9b स्क्वायर a प्लस b, या 9ab प्लस b स्क्वायर। इतनी सीधा कैसे भी लिख दो आपको, इतनी सीधा। इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन हो गए एक जैसे ही। अब है यहां पर देखो ऐसा प्रश्न आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 9 16 और 25। आपने क्या कर लिया, इनका वर्ग कर दिया, और वर्ग करके क्या करना पड़ेगा आपको, 2 स्तंभों का सारूप बनाना है। ऐसे अग्र विकर्ण और पक्ष विकर्ण गुणा करना है, गुणा आपको करना आना चाहिए, आपको ही हल करना है, रटने से कोई लेना नहीं है। अग्र विकर्ण गुणा करना है आपको, क्या गुणा करना है, अग्र विकर्ण। क्या है अग्र विकर्ण में, देखो ये है 1 9 25, ये है 4 16 9, ये है 9 गुणा 4 गुणा 16 माइनस वापिस 5 9 गुणा 9 गुणा 9, फिर 16 गुणा 16 गुणा 1, फिर 25 गुणा 4 गुणा 4। आप ऐसे गुणा करके ऊपर वाली संख्या को गुणा करके तीनों को जोड़ के तीनों को गुणा करके माइनस से घटाना है ऊपर वाले से नीचे वाले। आप हल करो 16 क्वेश्चन, आपको वैसे भी आपको करना पड़ेगा, मेरे हल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हल करो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17।
17 और 18 ये दो क्वेश्चन है, आएंगे तो ये आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे अन्यथा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले एक बार पेपर में। अब इसने ऐसे बोला है कि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है, ओमेगा इकाई का एक घनमूल है, इकाई का घनमूल मतलब ओमेगा क्यू बराबर 1 हो गया। इसका मतलब ओमेगा क्यू बराबर क्या हो गया 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये दो फॉर्मूले याद रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। यहाँ पर दे दिया, न दे तो अगले में देखो नहीं दिया, आपको तो याद रखना पड़ेगा ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। अब देखो 1 ओमेगा क्यू और ओमेगा, देखो यहाँ पर ओमेगा 4 है, मैं इसको ओमेगा 3 और ओमेगा 1 कर दूं तो यहाँ पर ओमेगा 3 प्लस 1, आधार समान हो तो कहते जुड़ी, जब भी तो ओमेगा 4 हुआ तो मैं इसको दो टुकड़ों में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये रफली है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैंने समझाया है सिर्फ। फिर है ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर, देखो 3 3 6 2 8, ये ओमेगा 8 हो गया, आधार समान तो कहते जुड़ती है। ओमेगा क्यू ओमेगा क्यू ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर, देखो 8 हो गया 1, ओमेगा क्यू और ओमेगा, जो कि आप जानते हो ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बच गया, ओमेगा स्क्वायर बच गया, ये दोनों तो एक एक हो गया, 1 ओमेगा स्क्वायर बच गया, ये दोनों एक एक हो गया 1 और ओमेगा। अब मैं R1 के साथ R1 R2 और R3 जोड़ दूं, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, क्रम से लिखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। सूत्र क्या बोलता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा स्क्वायर 1 0, ओमेगा 1 ओमेगा। जहां जहां ये था वहां मैंने क्या रखा 0। किसकी सहायता से सूत्र हम जानते हैं, जब लिखाया आपने, यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, तो सारणी का मान क्या होता है 0। ये आपने गुणधर्म में पढ़ा था। ऐसा कैसा क्वेश्चन इधर देखो, 1 ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है। यहां पर देखो 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये है यहां पर। अगर मैं क्या कर दूं इसके साथ, देखो अगर विकर्ण से गुणा करता हूं 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, मैंने सारूप विधि बना दी है इसका, 2C1 और C2 का परछाई बना दी एक तरह से। 1 से गुणा किया तो क्या आया 1 गुणा 1 गुणा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, पच विकर्ण माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा ओमेगा 1 1 और 1। यहां पर देखो 1 ओमेगा क्यू 4 ओमेगा स्क्वायर और 1, यहां 1 से 1 कट रहा है, तो यहां पर क्या बच गया ओमेगा क्यू का तो 1, ओमेगा क्यू का 1 और हो गया, यहां पर हो गया प्लस ओमेगा, यहां पर क्या हो गया
माइनस ओमेगा क्यू ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। चाहे आप ऐसे कर लो, वापिस वैसे के वैसे रख दो, इसको काटना नहीं है। एक माइनस का एक रख दो इधर। अब देखो एक माइनस कॉमन ले लो तीनों से, तो यहां पर क्या बच गया ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यू का मान 1 हो गया, माइनस का प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 1। मैंने तीनों से माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा क्यू का तो 1 हो गया, ओमेगा बच गया, ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 1। तो यहां पर हो गया 1 माइनस, तीनों का योग क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, 1 माइनस 0 बराबर 1 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इस प्रकार ये दो क्वेश्चन है ओमेगा के, ये आपको समझ के निकालना है। और बात करते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये 100% आएगा आपकी बात, मोस्ट है ऐसे मान लेना, मोस्ट, और वो भी किस्सा 100%। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और अब की बात आने का पूरे चांस है। वैसे तो नहीं आया, ऐसे नहीं भाई बोल दिया झूठा, आएगा, वैसे आएगा 100%। अब इसमें क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है, आंसर आपके सामने। इसको दो तरीके से हल करते हैं, एक तो आप सारों विधि से हल कर सकते हो और दूसरा आप अपनी मर्जी से ऐसे कर सकते हो, जैसे LHS। अब यहाँ पर है 1 प्लस A 1 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 प्लस C, ऐसा है। यहां पर यदि मैं मान लो यहां पर क्या दे रखा है, इसने A B C दे रखा है, तो मैं A को A बटा A बटा A बटा A, B बटा B बटा B बटा B, C बटा C बटा C बटा C। यदि मैं प्रथम पंक्ति के अंदर हर एक को मैं A बटा A कर दूं, हर प्रथम पंक्ति में हर एक जहां एक है ना वहां मैं A बटा A कर दूं। मान लो कोई संख्या में आप 2 बटा 2 कर दिया, दोनों कट के बराबर 1, तो A बटा A बराबर 1। तो इसका क्या फर्क पड़ गया, अपने स्वार्थ के लिए अपन ने क्या कर लिया, जहां जहां एक था पहली पंक्ति में वहां मैंने A बटा A कर दिया। ऐसे दूसरी पंक्ति में जहां एक था वहां मैंने B बटा B बटा कर दिया। ऐसे मैंने तीसरी पंक्ति में C बटा C कर दिया। अब देखो मैं यहां से A कॉमन लेता हूं, तो यहां पर 1 बटा A बचता है और यहां पर क्या बचता है 1 बचता है। क्या बचता है 1। यहां से मैं A कॉमन लेता हूं तो यहां पर 1 बटा A बचता है, यहां पर 1 बचता है, A बाहर निकाल लिया। ऐसे में दूसरी जगह 1 बटा A कॉमन लेता हूं तो यहां पर A कॉमन लेने पर 1 बटा A बचता है और A यहां कॉमन लेता हूं 1 बटा A बचता है। मैंने ब्रैकेट में बटा में कर दिया 1 बटा, क्योंकि A बाहर निकाल लिया तो 1 बटा A बाहर निकाल लिया तो 1 बटा A। ऐसे अपन B में बात करेंगे, B कॉमन लेने पर 1 बटा B कॉमन लेने पर 1 बटा B प्लस 1 और B कॉमन लेने पर 1 बटा B। ऐसे अपन C में बात करेंगे, C में कॉमन लेने पर 1 बटा C कॉमन लेने पर 1 बटा C और C कॉमन लेने पर 1 बटा C प्लस 1 बच गया। देखो प्रथम पंक्ति से A, द्वितीय पंक्ति से B और तृतीय पंक्ति से C कॉमन आ रहा है, A B C। अपना देखो एक आंसर तो आ चुका है अपने A B C। अब यहाँ क्या बच गया 1 प्लस A 1 बटा B और 1 बटा C, 1 बटा A 1 बटा B प्लस 1 बटा C, 1 बटा A 1 बटा B 1 बटा C प्लस 1। ये बच गया अपने पास। मैंने प्रथम द्वितीय और तृतीय से A B C कॉमन लेने पर देखो RHS में ये आ रहा है। अब देखो 1 प्लस A बटा A 1 बटा B 1 बटा C, 1 बटा A 1 बटा B 1 बटा C 1 बटा ये आ गया। यदि मैं R1 के साथ समझौता R1 और R2 और R3 का कर दिया जाए तो ये तीनों को अपन जोड़े तो ऐसे स्टेप आ जाएगी अपने पास। तो इस सिद्ध होने के लिए पूरे चांस होगी A B C, 1 बटा A प्लस 1 बटा B प्लस 1 बटा C। मैंने प्रथम पंक्ति के अंदर इन्हें जोड़ दिया 1 2 तीनों को। फिर द्वितीय में 1 बटा A 1 बटा B प्लस 1 बटा C। फिर तृतीय में अपन ने क्या कर दिया 1 बटा A 1 बटा B 1 बटा C प्लस 1, ये जोड़ दिया अपने 1 बटा A 1 बटा B 1 बटा C प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 बटा B ऐसा कैसा है, 1 बटा C ऐसा कैसा है, 1 बटा B प्लस 1 ऐसा कैसा है, 1 बटा C ऐसा कैसा है, 1 बटा B ऐसा कैसा है, 1 बटा C प्लस 1 ऐसा। मैं द्वितीय और तृतीय पंक्ति को वैसे के वैसे रखूंगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा।
यहाँ पर अपन ने ए बी सी क्रम से लिख दिया, 1+1/a 1/b 1/c, 1+1/a 1/b 1/c, 1+1/a 1/b 1/c। यहां पर देखो क्या हुआ, 1/b 1/c, ऐसा कैसे रखना है, 1/b + 1 1/c, 1/b और 1/c + 1। देखो प्रथम पंक्ति से अपन को क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी सी मध्य में रखना है, तो यहाँ पर आ गया ए बी सी 1+1/a 1/b 1/c। क्या बच गया, 1 1/b 1/c 1 1/b + 1 1 1/b 1/c 1/c + 1, ये बच गया। ये आंसर तो वैसे आ चुका है अपना, लेकिन इसको हल तो करना पड़ेगा। एक एक इन दोनों को जीरो करने के लिए मैं C1 के साथ C13 घटाऊंगा और C2 के साथ C3 घटाऊंगा। ए बी सी 1+1/a 1/b 1/c, 1 से a घटा दिया, 1/b से -1/b घटा दिया, 1/c से -1/c -1 घटा दिया, 1/c से -1/c एक माइनस घटा दिया, 1 से a घटा दिया, 1/b से +1 -1/b घटा दिया, 1/c से -1/c -1 घटा दिया, 1 से 1 1/b से 1/b 1/c से +1। ये तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे रहेगा। यहां पर क्या है, ए बी सी 1+1/a 1/b 1/c, यहां पर बच गया 0 0 -1 0 0 -1 क्योंकि 1/c से 1/c कट गया, 0 1, देखो 1/b से 1 कट गया, यहां पर क्या हो गया -1, ये दोनों कट गए, 1 1/b 1/c +1, ये बच गया अपने पास। ये देखो 0 0 -1 कट गया, 1 -1। इससे नहीं हल करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे। इसकी उपसारणी क्या होगी, देखो इधर ए बी सी 1+1/a 1/b 1/c, 1 0 -1 1, इधर प्लस का 1 है, -1 -1, अगर विकर्ण 0 -+ का 1, तो यहाँ पर आंसर आ गया ए बी सी 1+1/a 1/b 1/c गुणा 1। इतनी सीधा। देखो प्रश्न को दोबारा समझो, यहाँ पर 1+1 a 1 1 1 1 1+b 1 1 1 1+c सिद्ध करना है, ए बी सी 1 1/a 1/b 1/c। तो यहाँ पर देखो LHS को अपन ने हल करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ABC है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, खुद जिम्मेदार है। आप 2 बार इस क्वेश्चन को निकालना, 2 बार नहीं 3 बार निकालना है, ये क्वेश्चन आएगा 100%, ये गारंटी दे दी, यहाँ पर गारंटी मिल गई आपको। अब तो पूछो यहाँ पर a को a/a कर लो, क्योंकि a/a का मान 1 होता है, तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सारणी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर b/b जहां जहां एक है सेकंड पंक्ति के अंदर वहां b/b कर दिया है मैंने, और जहां पंक्ति तृतीय में एक है वहां c/c कर दिया। प्रथम पंक्ति में देखो मैंने a कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1/a और 1 बच गया, 1/a बच गया यहाँ पर a कॉमन लेने पर। द्वितीय में b को लेने पर ऐसे बच गया, तृतीय में c कॉमन लेने पर ऐसे बच गया। मैं पहली पंक्ति से a कॉमन आ रहा है तो ले लूं, द्वितीय से b कॉमन आ रहा है ले ले, तृतीय से c कॉमन आ रहा है ले लिया, बच गया जो बचना था ब्रैकेट में वो बच गया। सीधी सी बात है, अपन इससे अलावा ले नहीं सकते क्योंकि निकलने के लिए कुछ है नहीं। अब देखो 1 1/a 1/b 1/c देखो कॉमन आ रहा है, देखो मिल गया। तो मैं ऐसा कर लूं, R1 R2 R3 को जोड़ दूं तो इसी स्टेप आ गई। द्वितीय तृतीय को छेड़ना नहीं है, अब इसको क्रम से लिख दो, देखो क्रम से लिख दिया। अब इस पंक्ति से फिर कॉमन आ रहा है, ये ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, 1 1 बच गया, वो ऐसे कैसे, ये पीछे का ऐसे कैसे चल रहा है। यहाँ पर मैंने C1 C3 C2 C3 जब यहाँ पर 1 1 आया है पंक्ति के अंदर, तो अपन ने 2 पंक्तियों को एक स्तंभ से घटाया है। ये पीछे भी देख रहे हैं और काफी बार कर चुके हैं, हर बार क्वेश्चन को बार ऐसे ही कर रहे हैं, तो समझ में तो आ रहा होगा आपको। और आप ऐसे बैठ जाओ, मैथ निकाल रहा हूँ, जो मैथ कहाँ से समझ में आएगी। आप क्वेश्चन को समझो ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस सब समझ में आती है, प्रैक्टिस किसी की भी कर लो आप चाहे। यहाँ पर देखो ए बी सी 1 1/a 1/b 1/c 0, ये देखो उठा दिया अपन ने। यहाँ पर ये घटाने के बाद में देखो ये 1/b 1/b 1/c से माइनस दोनों जाएंगे, एक इससे दोनों कट जाएंगे, माइनस दोनों जाएंगे। यहाँ पर बच गया देखो ये, इसके उपसारणी बनाए, 2 के उपसारणी बढ़ा के तो करेंगे क्या,
बार बार बोल रहा हूँ 0 होगा, फिर क्या मतलब है, यहाँ पर रख लिया। इसके उपसारणी की एक ही बनाए तो ये बन गए। अगर विकर्ण 0 माइनस माइनस प्लस का एक गुणा किया तो 33 सिद्धम होगा, वही आंसर आ गया। ये प्रश्न अच्छी तरह से निकालना, 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार निकालना, क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। आपकी बात प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे अब।